यशवंत जी सब खुश हो रहे होंगे। आशुतोष जी, दिलचस्प है कि दोनों साइड गिन रहा है कि कब कब बम्पर वोटिंग होने से सरकार गिरी है और कब कब बम्पर वोटिंग होने से सरकार बरकरार रही है, लौटी है। तो हम अपने दर्शकों के सामने कुछ नंबर्स, क्योंकि आप भी समझिए कि मामला क्या है, ये दोनों तरफ जा सकता है। सबसे पहले साल 2013 जब बदली सरकार, अगर बम्पर वोटिंग होने से सरकार बदली है तो वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली में साल 2013 जब बम्पर वोटिंग हुई थी और वहां पर मतदान लगभग 65.63% हुआ था। देखिए 15 साल के कांग्रेस राज का पतन हो गया, सफाया हो गया, बम्पर वोटिंग हुई। अब आइए साल 2011 पश्चिम बंगाल, मतदान करीब 84% हुआ था, 84%, बदल गई सरकार। 1977 का लोकसभा चुनाव भी हम आपको दिखा रहे हैं, 60% मतदान हुआ और इंदिरा सरकार का खात्मा हो गया। उसके बाद से लोकसभा चुनाव 2014 बम्पर वोटिंग 66.14%, मोदी सरकार आ गई थी। तो ये जब सरकार पलटी है तो इस बात से खुश हो सकते हैं नवल किशोर और धनंजय गिरी जी, चिंता में जा सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं ऐसी जगह जहां पर सरकार लौटी है। सरकार लौटी है तो उसमें कौन कौन सी जगह है। सबसे पहले बम्पर वोटिंग में लोकसभा चुनाव 2019 बम्पर वोटिंग हुई, 67.4% मोदी सरकार की बम्पर जीत हुई थी, सरकार लौटी थी लोकसभा चुनाव। उसके बाद आइए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, मतदान होता है 83%, ममता बनर्जी की सत्ता बरकरार रहती है साल 2016 में। ओडिशा में विधानसभा चुनाव 2019 का जब मतदान करीब होता है 73%, 73% मतदान, सोचिए, और नवीन पटनायक की सरकार जो है बरकरार रहती है। फिर आ जाइए गुजरात, साल 2012 मतदान होता है 71.3%, 71.3%, और तब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी रहती है, बरकरार रहती है। और फिर एक तमिलनाडु का उदाहरण है 2016 का, जब मतदान करीब 74% होता है और लगातार दूसरी बार जयललिता की सरकार आती है। लेकिन एक नंबर है जो दोनों को समझना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि पिछली बार के साल 2020 के चुनाव में 119 सीटें ऐसी थी जहां पर महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया था। उनमें से आई थी 72 सीटें एनडीए की और महागठबंधन को मिली थी 42। उसके बाद आ जाइए साल 2020 के नतीजों में ही, जहां पुरुषों ने 124 सीटों पर ज्यादा वोट दिया था, वहां सोचिए किसको फायदा होता है, महागठबंधन। उन्होंने जीती थी 68 सीटें और एनडीए ने जीती थी 53। मामला साफ दिख रहा है, लंबी लंबी कतारें महिलाओं की हैं, लेकिन हर धर्म की है, और ये भी समझना पड़ेगा। इसीलिए धनंजय गिरी जी, आपके पास आने से पहले और नवल जी के पास जाने से पहले मैं जल्दी जल्दी एक बार दोनों एनालिस्ट से इस पर रिएक्शन लेना चाहती हूँ। यशवंत देशमुख जी, बम्पर वोटिंग के साथ अगर 8%, 8.5% का इंक्रीज है वोटिंग परसेंटेज में पहले फेज में, आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? पहले तो मैं ये रीड कर रहा हूं कि बिहार की जनता का लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक परंपराओं में और लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस में इतना भरोसा व्यक्त करना, मैं पहले उस कैंपेन को दरकिनार करता हूं जो ये चलाया जा रहा था कि बिहार का या देश की जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक परंपराओं और चुनावी पूरे प्रक्रिया के ऊपर से भरोसा उठ गया है। बिहार की जनता ने बोल दिया है कि उनका लोकतंत्र में भरोसा है, चुनावी प्रक्रिया में भरोसा है और चुनावी संस्थाओं पर भी भरोसा है। कल जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, ईश्वर करे दूसरा चरण भी बिना किसी घटना के अच्छे से हो। असली विनर तो बिहार की जनता है इसमें, एक तो बात यह है। दूसरी बात यह कि मतदान जो बढ़ा है, लेकिन आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पुरुषों और महिलाओं के मतदान के गैप का जो जिक्र किया, उसमें 8% से ज्यादा का गैप है। लगभग 61.5% पुरुषों ने वोट डाला है और लगभग 69% महिलाओं ने वोट डाला है। ये केवल जंप 8% या 6% टोटल मतदान का नहीं है, पुरुषों और महिलाओं के बीच का इतना बड़ा मतदान का गैप आज तक बिहार के चुनाव के इतिहास में नहीं देखा गया। अब ऐसे में इसके पहले कि लोग कयास लगाएं और बोले कि फलनवे की बम बम हो गई और ढिकनवे की बम बम हो गई, हम थोड़ा सा उसमें भी सुई चुबा देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि टर्नआउट बड़ा ज्यादा हो जाना महिलाओं का ये एक अलग विषय है, लेकिन अंजना ये भी समझना पड़ेगा कि महिलाओं और पुरुषों का जो अनुपात है वो भी स्क्यूड है बिहार के अंदर। मतलब 100 में 53-54 पुरुष हैं और 100 में 46-47 महिलाएं हैं केवल। इसलिए
7-8% का टर्नआउट का गैप होने के बाद में भी दरअसल 1,22,00,000, मतलब आप मोटे तौर पे समझे कि चुनाव सूची के अंदर करीब करीब कल के चरण में 26 लाख पुरुष ज्यादा थे, लेकिन 1,22,00,000 लगभग पुरुषों ने वोट डाला है और 1,22,00,000 महिलाओं ने ही वोट डाला है। तो इतने बड़े बम्पर टर्नआउट के बावजूद भी जो फाइनल वोट है उसमें पुरुष और महिला लगभग बराबरी पर ही है। ये बात जो ये है आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है। और फाइनल वोट इसमें मेरे पास भी नंबर्स हैं, एब्सोल्यूट नंबर में भी अगर आशुतोष हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट नंबर में, तो साल 2020 में पहले फेज में अगर आप देखिए तो 3.70 लाख वोटर थे और जो वोट दिया था लोगों ने वो 2,06,00,000 थे पिछली बार का। अब 25 में आइए फर्स्ट फेज में, तो वोटर जो थे वो थे 3,75,00,000 और वोट दिया 2,42,00,000 ने। और इसीलिए ये वोटर ओवरऑल इंक्रीज भी है। और जो महिलाओं का बढ़ चढ़कर नंबर आ रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं जहां जहां घूमी हूं, मतलब मैंने शुरुआत ही की थी दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, उसके बाद से बेगूसराय, पूर्णिया, भागलपुर, ये तमाम इलाके, मतलब अब हम लोग जमुई होते हुए गया पहुंचे हैं। दो ही चीज है औरतों को, मतलब मैंने अब सड़कों पर, हाईवे पर रोक रोक को, कार से ऑटो में जा रही औरतों को पूछा है मिला है 10,000, तो सब कह रही हैं मिला है। ज्यादातर, मतलब 10 में से समझिए 9 औरतें मुझे मिली जिनको ये पैसा मिला है। आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे? देखिए अंजना, सबसे पहली बात यह है कि जब बम्पर वोटिंग इतनी जबरदस्त हुई है, 7% से ज्यादा की वोटिंग हुई है, तो चाहे वो सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या तेजस्वी यादव वीडियो बना रहे हो, दोनों को रात को नींद तो नहीं आई होगी। दोनों के चेहरे उड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें खुशी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि ये जो एक्स्ट्रा वोट है वो किसके पक्ष में जाने वाला है। जहां तक महिलाओं का प्रश्न है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्जैजरेटेड इसलिए है क्योंकि अगर आप 2020 का भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी करीब 6% का गैप था। और उसका बड़ा कारण ये नहीं कि महिलाएं आगे बढ़ के वोट कर रही है या पुरुष लेजी हैं, बल्कि उसका बड़ा कारण ये है कि पुरुषों का बहुत बड़ा तबका जो है माइग्रेशन करता है और वो चुनाव के समय में वापस नहीं लौट पाता। ऐसे में उनके परिवार की महिलाएं निकल के वोट करती हैं। तीसरी बात क्या है कि मुझे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि बिहार में पिछले 3 महीनों में बहुत जबरदस्त मोबिलाइजेशन दिखाई पड़ा। एसआईआर के नाम से बहुत जबरदस्त मोबिलाइजेशन था, लगातार चिंता का विषय था, अखिल भारतीय स्तर पर भी था, सुप्रीम कोर्ट में भी था, उसके बाहर भी था। तो एक लोगों के मन में एक जागरूकता थी, एक बेचैनी थी। दूसरी बात अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से लगातार बिहार के गांव में जा रहे हैं और शहरों में जा रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करें। राहुल गांधी ने भी 16 दिन की यात्रा की थी, उसके बाद तेजस्वी ने भी याद की। तो जिस लेवल का मोबिलाइजेशन है, कम से कम 2020 में मैंने इस लेवल का मोबिलाइजेशन नहीं देखा था। ये मोबिलाइजेशन का असर है। लेकिन अगर इसके आधार पर कोई ये कहना चाहता है कि इसका फायदा तो तेजस्वी यादव को होगा, उनकी सरकार बनने वाली है, या कोई ये कहेगा कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, तो दोनों ही किसी किसी गलतफहमी का शिकार है। क्योंकि 2005 में जब सरकार बदली थी, लालू यादव की सरकार बदली थी, तब सिर्फ 45.85% का पोलिंग हुई थी। तो वो बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट था और सबसे कम पिछले 20 सालों में अगर कहीं पोलिंग हुई थी 2005 में। यही तो सबसे बात यहीं पे फंसी हुई है आशुतोष, बात यहीं पे फंसी हुई है। वो ऐसा रहा है कि मतलब ना एंटी इनकम्बेंसी ऐसी आपको सड़क पर दिख रही है, लोगों के बीच में दिख रही है, ना ही प्रो इनकम्बेंसी ऐसी दिख रही है। आपको कई जगहों पर लोग मिलेंगे जो तेजस्वी की बात करते हैं, तो ज्यादातर शब्द का इस्तेमाल क्या करते हैं लोग की बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, ये वाले बोलने वाले भी हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का नाम आज भी 20 साल बाद उनके खिलाफ नाराजगी वैसी दिखती नहीं है। तो आखिर ये जो भारी मतदाता है, प्रशांत किशोर से मैंने भी कल की वोटिंग के बाद बात की थी, तो उनका एक असेसमेंट बहुत दिलचस्प था। उनका कहना है, देखिए अब इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल जो हमारे मेहमान है उनके पास जाए, उससे पहले जल्दी से एक छोटा सा यशवंत जी, आपने पुरुषों की और महिलाओं की बात की कि दोनों में इजाफा है। इस पर उनका ये टेक था कि जो माइग्रेंट लेबरर्स बचे हैं, जो छठ पूजा में आए थे, वो वापस नहीं गए हैं, वो रुके हैं और वो वोट कर रहे हैं। आप भी इसको इस तरह से देखते हैं कि इसमें महिलाओं की वजह से सिर्फ ये हो रहा है, या जो यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करने वाले वर्कर्स थे वो भी रुक के वोट कर रहे हैं? ये भी एक फैक्टर है। वो भी एक फैक्टर है, निश्चित तौर पर फैक्टर है, माइग्रेंट का फैक्टर है, युवाओं की ज्यादा भागीदारी का फैक्टर है। लेकिन इन सब के बीच में ये फैक्टर अलग अलग दिशा में अलग अलग लोगों के लिए या गठबंधनों के हित में काम कर रहे हैं। इसलिए किसी केवल एक का ही बहुत लंबा फायदा हुआ है ये कहना आज की तारीख में ये उचित नहीं होगा।
जैसा मैंने आपको बताया कि 1,22,00,000 कल पुरुष पढ़े हैं, 1,22,00,000 महिलाएं पढ़ी हैं, लगभग बराबरी का पड़ा है। माइग्रेंट वोटर्स का एक चेंज वोटर का, या आप कह सकते हैं जिस ओर ठीक। प्रशांत किशोर, जैसा आशुतोष ने बोला कि लगातार कैंपेन कर रहे थे, उनके हिस्से में भी हो सकता है वोट पड़ा हो जो एक एक मौलिक रूप से बदलाव की राजनीति चाहते हैं, जाति के इक्वेशन और धर्म के इक्वेशंस के बियॉन्ड जाकर के जो बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी वोट उसमें शामिल है, जो बढ़े हुए टर्नआउट की हम बात कर रहे हैं।